हेलो प्यारे बच्चों, अंगद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल शुरू से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बच्चों आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपको 3 चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं जिसको आप याद करके अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हो और उनके द्वारा आप हिंदी से इंग्लिश में नाम बना सकते हो। और इंग्लिश में कोई भी नाम लिखा गया है या फिर कोई एसएमएस हो या फिर व्हाट्सएप पे किसी से इंग्लिश में चैटिंग की हुई चैटिंग्स हैं, उनको आप हिंदी में पढ़ना सीखना चाहते हो बच्चों, तो आज ही इस क्लास को ज्वाइन करिए और इनको याद कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, यानी कि आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ओके, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश सिखाई जाए कैसे आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने वाले हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ बच्चों आपका सेट है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी साथ में करवाने वाला हूँ, तो भागिएगा मत, थोड़ा सा देख के मत जाइएगा। आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे है ए, तो जो ए होता है वह ए से आपका आ बनता है, तो चाहे आ से ए या फिर ए से आपका आ बनता है। अगर आपको बड़ा आ मिल जाए तो उसके स्थान पे आपको डबल ए का प्रयोग करना है। लेकिन एक चीज़ और आप जानते रहिए कि ए से भी आपका बड़ा वाला आ बनता है। अब कब बनता है, कहाँ बनता है, आप प्रैक्टिस में सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आगे है छोटी, तो छोटी बनती है बच्चों आई से, छोटी बनती है आई से। और बड़ी ई, तो बड़ी ई बनती आपकी डबल ई से, और आई से भी बड़ी ई बनती है। आगे है यहाँ पे छोटा ऊ, तो छोटा ऊ आपका यू से बनता है। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बच्चों आपका डबल ओ से बनता है, और यू से भी आपका बड़ा ऊ बन जाता है। आप सब कुछ बच्चों सीखोगे। आप अगर हमारे साथ चैनल के साथ आज जुड़ोगे तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा इस चैनल पर। आगे है री, री से ऋषि अगर आपको मिल जाए तो आर और आई से बनता है। अगर ए से एड़ी मिल जाए आपका ई से बनेगा। और अगर बच्चों आई मिल जाए ए आपका आई, ए आई से बनेगा। और ओ मिल जाए आपका ओ से बनेगा। और औ ए और यू से बनता है। और अंग आपका ए और यन से बनता है। और आहा आपका ए और एच से बनता है। तो इसको आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लेनी है, आपको भूलना नहीं, इनको याद कर लेना है। अब हम हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में सीखने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझा दूँ बच्चों कि ध्यान देना, जो मात्रा होता है आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा और आह की मात्रा, तो इन्हीं इंग्लिश से ए भी बनते हैं। क्योंकि जो देखिए यहाँ पे ए से आ बन रहा है, तो ए से बच्चों आ की भी मात्रा बनती है, आ की मात्रा। तो मैं यहाँ पे मात्रा अब बना रहा हूँ नए पेन से। ओके, तो आ की मात्रा ए से बनेगी। अब इसको छोड़ देना। अब यहाँ पे क्या आपका छोटी वाली ई आपकी आई से बन रही है, तो छोटी ई की मात्रा भी बच्चों आपकी आई से ही बनेगी। आगे है बड़ी, तो जो बड़ी होती है वह आपकी डबल ई से बनती है, तो बड़ी ई की भी मात्रा आपकी क्या बनेगी, डबल ई से बनेगी। और आई से भी बनेगी। आप प्रैक्टिस में सब कुछ सीखोगे बच्चों। यहाँ पे है छोटा वाला ऊ, यू से बन रहा था, तो छोटा ऊ का मात्रा भी बच्चों आपका यू से ही बनेगा। बड़ा ऊ डबल ओ से बन रहा था, तो बड़ा ऊ का मात्रा मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, बड़ा ऊ का मात्रा भी आपका क्या होगा, यहाँ पे डबल ओ से बनेगा और यू से भी बनेगा। आगे है ऋषि, यानी कि जो री की मात्रा होती है बच्चों आपकी आर आई से बनती है, तो री की मात्रा आर आई से बनेगी। सब कुछ नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, पहले पढ़ाने दो। अब यहाँ पे ए है, तो ए आपका ई से बनता था, तो ए की मात्रा भी आपकी क्या बनेगी, ई से बनेगी। ए आई से आई बनता था, तो आई की मात्रा भी आपकी ए आई से बनेगी।
ओ आपका ओ से बनता था, तो ओ की मात्रा भी आपकी क्या होगी बच्चों, सॉरी हाँ ओ की मात्रा सिर्फ ओ से बनेगी। और ए यू से औ बनता था, तो औ की मात्रा भी ए यू से, यानी कि उसी के नाम पे आधारित है और इन्हीं का ए वाला कट करके देखिए यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर ए मिल जाए तब भी इससे, ए मिल जाए तब भी इससे। और अंग, अंग ऐसे होता है, किसी के ऊपर बिंदी लगा है तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग करना। आहा, अगर किसी के बगल में ऐसे आहा लगा है तो ए एच का प्रयोग कर लेना। ओके, तो इतना समझ में बच्चों आपको आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में। यहाँ पे आपको का से लेकर के पूरा ज्ञा तक मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा, इसको भी आपको याद करना है क्योंकि इन्हीं से आपका वो बनेगा। आपने मात्रा याद कर लिया, आपने आ से लेके आहा तक याद कर लिया, अब हम का से लेके ज्ञा तक देखेंगे, इसके बाद हम बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है का, तो जो आपका का होता है बच्चों वह बनता है के से, तो के से हो गया आपका का। अब खा, खा आपका बनता है के और एच से, याद कर लेना के और एच से। कहीं कहीं आपको इसके बगल में आ देखने को मिलता है, वो भी सही है लेकिन वो याद करने में दिक्कत करता है, इसलिए मैं बताऊंगा कि ए क्यों लगता है, आप आसानी से सीख जाओगे, यहाँ पे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। गा, गा बनता है जी से, क्योंकि सभी का याद कराने का जो तरीका होता अलग अलग होता है, लेकिन मेरा कुछ अलग है। अब घा बनाना है तो ये बनता है जी और एच से, हो गया घा। अंगा, अंगा आपका बनता है यहाँ पे बच्चों, देखिए आप देखे होंगे कि आपका जो अंगा होता है बच्चों वह यन और जी से भी बनता है, और देखे होंगे आपका यन से ही बनता है, तो दोनों से आपका बनेगा। यन से भी आपका अंगा बनता है, यन और जी से भी आपका अंगा बनता है। तो कोई कोई यन बताता है, कोई कोई आपका यहाँ पे यन जी सिखाता है, तो मैं आपको बता दूं आपको यन से ही अंगा बना लेना है। आगे है चा, तो जो चा होता है बच्चों को आपका यहाँ पे सी और एच से बनता है। छा बनता है आपका सी डबल एच से, यानी कि सी के बाद डबल एच लगा दोगे आपका छा बन जाएगा। जा, ए बनता है जे से, और झा आपका बनेगा जे और एच से। इया, इया बनता है बच्चों यन और वाई से, तो यन और वाई से आपका इया बनता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप ये याद ना करके आप सिर्फ यन से इया बना देना। ओके, चलिए क्योंकि आसान है। अब इसको क्या याद करोगे, ए नहीं लगता है, कहीं आपको इया देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है ना, तो ये संस्कृत में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं होता है मिल जाते हैं, तो आप सिर्फ यन का प्रयोग कर देना। ओके बच्चों, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है टा, तो टा बनता है टी से। ठा, ठा बनता है टी और एच से। डा, डा आपका डी से बनेगा। ढा, ये बनता है डी और एच से, तो डी और एच से बच्चों आपका क्या हो गया, ढा हो गया। आगे है अड़ा, अड़ा बनता है यन से। ता आपका टी से। था टी और एच से। दा बनता है डी से। धा आपका बनेगा डी और एच से। ना यन से। पा आपका पी से। आगे देखिए बच्चों, फा बनेगा पी और एच से, लेकिन आपका यफ से भी फा बनता है, याद रखना, क्योंकि आपका यफ से यहाँ भी फा बनता है। आगे है बा, ये बनता है बी से। भा बी और एच से। मा यम से। या आपका वाई से। रा आपका आर से, और ला यल से। वा वी से बनता है और डब्लू से भी बनता है, दोनों से, डब्लू से ही बनेगा आपका, वी से ही बनेगा। बड़ा सा, ये बनता है यस और एच से। अब बहुत लोग होता है यस से ही बता देते हैं, नहीं बच्चों, यस से आपका छोटा वाला सा बनता है, जो खटकोड़ वाला सा होता है और बड़ा वाला सा, दोनों एक ही शब्द बनते हैं। यहाँ पे देखिए यस और एच से, ए भी यस और एच से, यानी कि दोनों एक से ही बनेंगे। छोटा सा बनता है यस से। हा आपका बनेगा यच से। छत बनेगा आपका के यस और यच से। त्रा बनेगा टी और आर से।
और ज्ञा बनेगा जी और वाई से। तो इनको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ओके, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इनको प्रैक्टिस करना, देखते हैं कैसे हम इनका उपयोग करेंगे, कैसे हम इनको इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो देखिए लिखा है समर। अब समर लिखा है तो आप देख रहे हो कि छोटा वाला सा बनता है यस से, तो यहाँ यस लगा देना है और इसके बगल में आपको अपने मन से ए लगा देना है। अब पूछोगे सर क्यों लगाना है हमें, तो याद रखना जिस शब्द पे कुछ भी मात्रा नहीं होता यानी कि वो शब्द खाली हो, उसके बगल में उसकी इंग्लिश लिखने के बाद आप क्या करोगे, ए लगा दोगे। फिर है माँ, तो माँ बनता है बच्चों यम से, माँ पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। और यहाँ पे रा है तो आर कर दो। अब जिस पे कोई मात्रा नहीं रहेगा वहाँ पे ए लगाओगे, लेकिन अंत में नहीं लगाना है। अगर अंत में कोई शब्द अकेला है तो उसकी सिर्फ इंग्लिश लिख देनी है। जैसे यहाँ पे हमने आर था, रा था तो आर लिख दिया। कमर, देखो के से का ए लगा दो, माँ आपका यम से फिर ए और रा आपका आर से हो गया कमर। वजन, वा बनता है आपका डब्लू से भी और वी से भी, तो चाहे डब्लू लिख दीजिए चाहे आप वी लिख दीजिए। ए लगा दो, जा आपका जे से फिर ए लगा दो और ना आपका यन से हो गया वजन। सहज, छोटा सा यस, एल हा एच से और जा आपका जे से सहज। गबन, गा जी से ए, बा आपका बी से फिर ए, ना आपका यन से हो गया बच्चों गबन। आगे है कलम, का के से फिर ए लगाओ, ला यल से फिर ए और माँ आपका यम से हो गया कलम। अब ए क्यों लग रहा हूँ आपको पता है ना, जिस पे कुछ भी मात्रा नहीं होता उसके बगल में ए लगता है अंत वाले को छोड़ करके। नकल, यन, का के और ए लिख दो, अल्लाह आपका यल से हो गया नकल। उमर, तो जो ऊ होता है मैंने बताया था कि यू से बनता है, आप यहाँ पे देख लीजिए ऊ यू से। माँ यम से फिर ए लगाओ, रा आपका आर से हो गया उमर। कमल, के से का फिर ए, यम से माँ, ए, ला यल से कमल। हसन, हा यच से ए, सा यस से फिर ए, ना आपका यन से हो गया हसन। अमर, अब देखो आ बनता है बच्चों आपका ए से, माँ यम से ए लगाओ, रा आपका आर से हो गया अमर। आगे है इधर, तो ई हमने बताया था छोटी वाली ई बनती है आई से, छोटी ई की भी मात्रा आई से, तो छोटी वाली ई है तो आई। धा बनता है डी और एच से फिर ए, रा आपका आर से हो गया इधर। सड़क, छोटा सा यस फिर ए, रा आपका डी से फिर ए और का आपका के से हो गया सड़क। पनप, पी से पा ए, यन से ना ए, पी से पा पनप। नयन, ना, देखिए यन से आपका ना हो गया, ना पे कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या करिए, ए लगा दीजिए। फिर या वाई से फिर ए लगाइए और ना बनता है आपका यन से हो गया नयन। आगे है तगद, ता टी से ए लगाओ, गा जी से, अभी तो छोटे छोटे हैं बच्चों, सरल हैं। आगे मैं आपको प्रैक्टिस कल करवाऊंगा, उसमें मैं आ की मात्रा वाले शब्दों को ऐड करूंगा, छोटी की मात्रा वाले सब कुछ आप सीखने वाले हो, बस जुड़े रहो चैनल से। फिर ए लगाओ, दा बनता है डी से हो गया तगद। भवन, बी और एच से आपका भा ए। अब देखिए वा बनता है भी और डब्लू दोनों से बनता है, तो चाहे आप भी लिख दीजिए चाहे वह लिख दीजिए, दोनों आपका सही रहेगा यन से ना, तो इसके साथ आप डब्लू का भी यूज कर सकते हैं। नगर, देखो यन से आपका ना, फिर इसके बाद ए, इसके बाद बच्चों देखो जी से गा, यहाँ पे लाइट कट चुकी बच्चों, फिर ए लगाओ, रा आपका आर से हो गया यहाँ पे नगर। हचक, आगे देखिए हा है, ए बनता है एच से, फिर ए लगाओ, चा बनता है सी और एच से,
फिर ए लगाओ का बनता है के से हो गया हचक। मटक, यम से आपका मा ए, टी से आपका टा ए, के से आपका का हो गया मटक। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखिए अभी तो सरल प्रैक्टिस करवाई गई है, बाद में आपको कल इससे भी कठिन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चैनल के साथ बच्चों जुड़े रहें और रोज़ाना प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।